एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक न्यू टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोग पढ़े थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। साथ ही साथ इस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। तो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के, और आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा जहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस तरीके से ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ओके, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। दिस इज प्लस क्यू। डाइपोल रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, और यह डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज थीटा। तो हमको कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल पर, इस डाइपोल को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रोटेट करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, 2a है। 2a इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई लगेगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल रखा जाता है या कोई भी चार्ज होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, एंड दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। और यहाँ पे इस माइनस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इस माइनस चार्ज पे लगेगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। बात क्लियर है? यानी कि इस डाइपोल पर एक फोर्स ऑफ कपल लग रहा है, एक कपल फोर्स लग रहा है, और इस कपल फोर्स के कारण इस पर एक टॉर्क लगेगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क के कारण क्या होगा, यह डाइपोल हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा। तो अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। इस पर इतना फोर्स लगेगा। अब बताओ, अगर इस पर फोर्स क्यू ई और माइनस क्यू ई लग रहा है, देख रहे हो दोनों एक कपल बना रहे हैं। कपल का मतलब क्या हुआ, टू इक्वल फोर्स वर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स जब वर्क करते हैं तो वो कपल का निर्माण करते हैं, कपल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है F इक्वल्स टू क्यू ई। अब इस पर टॉर्क कितना लगेगा, इस पर एक टॉर्क भी लगेगा। तो अच्छा, पहले ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस 2a है, इन दो इस डाइपोल का लेंथ 2a है, तो इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, इसको हम लोग निकालें, तो दिस विल बी 2a साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, दिस विल बी 2a साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2a कॉस थीटा। ठीक है, दिस विल बी 2a कॉस थीटा एंड दिस विल बी 2a साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा और 2a कॉस थीटा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू कितना हो जाए, टॉर्क हमारा होगा PE साइन थीटा। पता है सबको टॉर्क कितना होता है हमारा, PE साइन थीटा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब देखो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, अब टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और रोटेट करना शुरू करेगा। अब बताओ, अगर इस डाइपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट में हम लोग थीटा डिग्री शिफ्ट करें, जैसे देखो अगर हमारा डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है और इस टॉर्क, जिस डायरेक्शन में टॉर्क वर्क कर रहा है, इसके अगेंस्ट में हम इसको थीटा एंगल पे, वेरी स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस करें, तो इस टॉर्क के अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ेगा।
पड़ेगा ना, क्योंकि टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम उसको टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इस पे स्मॉल वर्क हमको करना पड़ेगा, यानी कि इफ डाइपोल इज शिफ्टेड एंगल d थीटा टू द ओरिजिनल पोजीशन, अगर d थीटा एंगल इसको ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करें तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी dw, और dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू d थीटा। ठीक है, dw इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ इंटू d थीटा। तो अगर स्मॉल एंगल पे इसको शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन को करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल्स टू टाउ का वैल्यू pe साइन थीटा d थीटा। ठीक है, अब अगर इस डाइपोल को हम लोग θ1 एंगल से θ2 एंगल पे शिफ्ट करते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन टू शिफ्ट डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पर शिफ्ट करें तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, उस कंडीशन में वर्क डन होगा, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। θ1 से θ2 डिग्री तक इसको डिस्प्लेस किया जाता है, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको वर्क डन मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ pe साइन थीटा d थीटा, थीटा इज फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी w। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको देखो यहाँ पे p कांस्टेंट है, p बाहर ले लेंगे, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा p साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा θ1 एंड θ2। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, PE, देखो अपर लिमिट पुट करोगे माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, यानी कि कॉस θ1। सो वी कैन राइट हेयर W इक्वल्स टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल डिग्री से θ2 एंगल डिग्री पर शिफ्ट करने के लिए। और देखो यही वर्क डन इस डाइपोल में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल इक्वल्स टू W। सो P इक्वल्स टू U, इसको हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल्स टू P cos θ1 माइनस cos θ2। बात क्लियर है, U इक्वल्स टू P cos θ1 माइनस cos θ2, वेयर P इज व्हाट, P डाइपोल मोमेंट एंड E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ, अगर एक कंडीशन हम लोग इसमें देखें कि अगर हमारा जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा हुआ है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से उसको थीटा एंगल पर शिफ्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो हम लोग बोल रहे हैं कि θ1 कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, θ1 90 डिग्री, यानी कि इनिशियल कंडीशन जो डाइपोल का है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और इसको परपेंडिकुलर से फिर थीटा एंगल पर शिफ्ट करते हैं, और θ2 इक्वल्स टू थीटा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में U इक्वल्स टू PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर है। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा PE माइनस cos थीटा। सो व्हाट वी कैन गेट हेयर, U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसको देखो हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं U इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर θ1 और θ2 एंगल पर शिफ्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसको, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी एंगल पर शिफ्ट होगा उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होगा ये। और अगर वेक्टर फॉर्म में अगर देखना हो तो u इक्वल्स टू माइनस वेक्टर p इंटू वेक्टर e। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके हाँ, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो फाइंड maximum torque exerted by the field on the dipole, and second है the work which the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degrees starting from the position theta equals to 0 degree। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है डाइपोल। इस तरीके से सपोज करो कि हमारा डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और Q का वैल्यू कितना दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि Q इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, और सेपरेशन 2a दे रखा है, 2a इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर दे रखा है। और हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो हमको फाइंड करना मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल्स टू होता है T इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, है ना। टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं टॉर्क, कैसे निकाल सकते हैं, P होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसी कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करें हम लोग तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, देखो Q का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2a मीन्स 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर इंटू ई का वैल्यू दे रखा है 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा में साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब इसी का वैल्यू निकालना है हमको, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 10 पावर माइनस 6, यहाँ पे है 10 पावर माइनस 2, यहाँ पे 10 पावर 5, तो 6 और 2 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 में से 5 चला जाएगा तो 10 पावर माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 और 5 चला जाएगा माइनस 3। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टी मैक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। बात क्लियर हुआ, यानी कि डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। दूसरा हमारा पूछ रहा है कि अगर हम डाइपोल को थीटा इक्वल्स टू 0 से 180 डिग्री तक शिफ्ट करेंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही हमारा वर्क डन होगा। तो P का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ P का वैल्यू यही होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाले हैं तो P हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर 5, ये हमारा हो जाएगा P का वैल्यू। कॉस थीटा 1 मीन्स थीटा 1 की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कॉस 0 माइनस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्या हो जाएगा जूल। दिस इज द U या वर्क डन W। आई थिंक क्लियर होगा चीज़ें। तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो
आई होप सभी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।